हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न चौथा सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न चौथा क्या है? आपको क्या करना है, प्रश्न को समीकरण को हल करना है, उसके बाद इसके उत्तर की जांच करना है कि आपका उत्तर सही है या गलत। प्रश्न चौथा क्या है? 4z + 3 = 6 + 2z, मतलब 4z + 3 = 6 + 2z। तो इसको हम क्या करेंगे, z का मान निकालेंगे, आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या है आपका प्रश्न? 4z + 3 = 6 + 2z, यही है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, जो चर वाले पद हैं वो एक तरफ लिखेंगे, जो अचर वाले पद हैं वो एक तरफ लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पक्ष से जो अचर वाले पद हैं उनको इस साइड लिख लेते हैं। मतलब इसमें क्या है, 3 है जो बिना जेड का है, मतलब एक अचर का पद है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का दाएं पक्ष में, किस पक्ष में? दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। क्या करेंगे हम? पक्षांतरण करने पर 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे करने पर। तो यहाँ पर पक्षांतरण करने के बाद क्या प्राप्त होगा? 4z = 6 + 2z - 3। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 और 3 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4z = 6 - 3 + 2z। इसको हमने क्या कर दिया, इसके साथ लिख लिया। अब हम इसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें? 3 + 2z। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2z का जब हम पक्षांतर बाएं पक्ष में करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2z का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, टू जेड का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के साथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4z - 2z = 3। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 4z - 2z करेंगे हम तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2z प्राप्त होगा। 2z प्राप्त होगा बराबर 3, 2z = 3 प्राप्त होगा हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर क्या प्राप्त होगा? 2z = 3, क्योंकि 4z - 2z करेंगे तो क्या प्राप्त होगा है? 2z = 3। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब z और 2 हमारा किस में है? गुणा में है या मल्टीप्लाई में। 2 और z किसके साथ है? गुणा के साथ, गुणा में है एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब दो का पक्षांतर करेंगे किस पक्ष में? दाएं पक्ष में। तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 का, यहां पर याद रखना, यहां पर लिखते हैं 2 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, जब हम 2 का पक्षांतरण करेंगे तो आप देख रहे होंगे 2 गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा। तो z बराबर क्या आएगा आपका? z बराबर 3/2। अगर आप इसको करना चाहें तो दशमलव में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही रखते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पर z बराबर क्या है आपका? 3/2। अब आपको क्या करना है? उत्तर की जांच करना है, जो आपके प्रश्न में बोला गया है। आपने अभी तक तो इसको हल कर लिया, मतलब आधा प्रश्न आपने क्या कर लिया? हल कर लिया। अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, z का मान दाएं पक्ष में रखेंगे, फिर उसका हल करेंगे, फिर बाएं पक्ष में रखेंगे। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आए आंसर में, या उत्तर दोनों पक्षों के बराबर आए, तो हमारा जो हमने हल किया है, z का मान निकाला है, वो हमारा सही है। तो यहां पर हम लिखते हैं उत्तर की जांच। क्या लिखते हैं? उत्तर की जांच। यहां पर हम लिखते हैं उत्तर की जांच। जब आप उत्तर की जांच करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों पक्षों को लिखना पड़ेगा, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो यहां पर लिखते हैं 4z + 3 = 6 + 2z। तो यहां पर आपने जो लिखा है समीकरण, उसमें एक पक्ष दायां का है, एक बायां पक्ष है। मतलब एक आपका LHS है, एक है आपका RHS। ये LHS हो गया, ये RHS। आप लिख सकते हैं बायां पक्ष, या हम लिख सकते हैं LHS। तो हम यहां पर लिखेंगे LHS। इसमें LHS मतलब बायां पक्ष कौन सा है? आप देख रहे होंगे ये वाला क्या है? बायां पक्ष। तो हम यहां पर लिखेंगे 4z + 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? हम z का मान रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे z का मान रखने पर, z का मान रखने पर
जब हम z का मान रखेंगे तो z का मान हमारा क्या आया, 3/2 आया, 3/2। तो यहां पर हम z का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 4, z का मान 3/2, 3/2 था, प्लस 3। आप देख रहे होंगे 2 से 4 को हम भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, 2, और यहाँ पर ऊपर बचेगा 3 प्लस 3। तो आपको इस टाइप से प्राप्त होगा, 2 से आप 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 3 है पहले से, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 9। मतलब जो आपका LHS निकला, LHS बराबर क्या निकला आपका, 9 निकला। मतलब बायां पक्ष आपका क्या निकला, 9। ये तो बायां पक्ष हो गया। अब हम लेते हैं दायां पक्ष, मतलब RHS। RHS हम लेते हैं तो RHS को हम क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 6 + 2z। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, z का मान रखने पर, z का मान और रखने पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 + 2। अब z का मान क्या है, 3/2, ये 2 लिखा है यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी 2 लिखा है, ठीक है। z मत समझ लेना इसको, ठीक है, 2 लिखा है, ठीक है, 2। और z क्या है आपका, z का मान रखेंगे 3/2, यहाँ पर 2z है, यहाँ पर 2z, ठीक है। तो यहाँ पर z का मान रखेंगे 3/2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 + 3, तो इसमें क्या आया, 9। मतलब जो आपका RHS भी आया क्या है आपका, 9। RHS भी क्या आया आपका, 9। अगर अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों पक्ष है वो बराबर है, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या आप LHS बराबर RHS कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये आपके दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर है, मतलब RHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यही तो हमें चाहिए था, अगर हमारा दोनों पक्ष बराबर है तो आपका आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा उत्तर सही है, हमारा हल सही है, हमारा उत्तर सही है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।